ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का तो पता नहीं, बट इजराइल और ईरान की ये जो सीज फायर हुई है, इसमें जरूर मुझे शक है कि बहुत जल्द 2.0 होने वाला है। बट सबसे बड़ा प्रश्न इस हफ्ते का यही रहा, एटलीस्ट मेरे लिए तो रहा, कि भाई ये ईरान और इजराइल में जीता कौन, और कौन सच्चा कौन झूठा। चलो एक बार बात करते हैं और समझते हैं कि क्यों मुझे लग रहा है कि 2.0 ईरान और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट में हो सकता है, और क्यों भारत का ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शायद ना हो, या उसके होने के चांसेस कंपैरेटिवली क्यों कम है। बट सबसे पहले द मेन प्रश्न, और भाई साहब अगर कोई प्रोसेस है जिसमें हम भी वोटिंग कर सकते हैं और किसी का नाम नोबेल प्राइज के लिए रेकमेंड कर सकते हैं, तो हमें बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं पर्सनली जरूर डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज विनर के लिए भेजना चाहूंगा, सो दैट वंस फॉर ऑल ये काम हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बार खुशी खुशी जो है अपना एक्चुअल काम कर सकें जिसके लिए वो चुने गए हैं, या दुनिया को एटलीस्ट टेंशन कम देना शुरू वो करें। बट लेट्स टॉक अबाउट ईरान वर्सेस इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें समझ नहीं आ रहा है कौन सच्चा कौन झूठा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ एक्चुअली। क्योंकि दोनों तरफ से अगर आप बातें करनी शुरू करो तो दोनों ही ऐसा लगते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं, सिमिलर टू व्हाट पैटर्न वही जो पाकिस्तान ने भी किया था। अब लेट्स हैव सम फैक्ट्स पहले तो, कि इस युद्ध में या ये 12 दिन के युद्ध में हुआ क्या था। इस 12 दिन के युद्ध में फैक्ट ये है कि इजराइल को कुछ डेंट पड़े, इजराइल की कुछ लोगों को इंजरीज हुई, इजराइल के कुछ लोगों को भगवान प्यारे भी हुए, या शुड ऐसे भगवान को प्यारे भी हुए। इजराइल को डेफिनेटली उनके जो भी उनके सेफ्टी नॉर्म्स थे उन पर रियलिटी चेक मिला। बट ये एक पार्ट ऑफ द गेम है, प्रोसेस ऑफ द वॉर है। जब आप वॉर में जो आते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि आप पर कोई उंगली भी नहीं उठ सकती। आप वॉर में जो आते हो ये मानकर कि कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी का मतलब कुछ भी, और वो बहुत वायलेंट भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है। इट इज की एंड रिजल्ट में आप किस तरह बाहर निकले हो। वहीं पर अगर आप ईरान के बारे में बात करो, उनके टॉप ऑफिशियल्स, उनके टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स, उनके टॉप साइंटिस्ट, उनके टॉप रिजीम, वो सभी एलिमिनेट हो चुकी है उस ईरान पे, जिससे मोसाद या इजराइल वाले कह रहे थे कि हम कहीं ना कहीं बर्बाद करना चाहते हैं। लगभग उनकी टॉप रिजीम को वो बर्बाद कर चुके हैं। इसके अलावा वही ईरान के इन अंदर तक इनकी सिक्योरिटीज या इनके जो मोसाद है वो घुस चुकी है। इसके अलावा इनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो बंकर में, या वो छुपते हुए दिखे, वो पब्लिक अपीयरेंसेस में नहीं दिखे, वो कहीं ना कहीं अपनी जान बचाते दिखे। उन्होंने तो अपने 2 या 3 आगे सक्सेसेस भी अनाउंस कर दिए थे। इसके अलावा जिस तरह की ब्रूटल डिस्ट्रक्शन ईरान में हुई, मुझे नहीं लगता कोई भी उसे इस तरह एक्सेप्ट कर पाएगा कि ईरान जीत कर उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ कर कर दिखाया है। क्योंकि जिस तरह की डिस्ट्रक्शन उनके लोगों की, जिस तरह की यू कैन से डेथ हुई है, दिस एंड दैट, और इसके अलावा उनके पूरे के पूरे शहर खाली होते हमने देखे, जिस तरह क्राउड बाहर भागते हुए देखा। सो दीज ऑल थिंग्स टेल्स अस कि कहीं ना कहीं इट वॉज ब्रूटल, कि ईरान को डैमेज तो बहुत मिला। उसके बाद ईरान के ऊपर अगर यूएस से आकर इतना बंकर बस्टर बॉम्ब्स वगैरह और मैसिव बॉम्ब्स आकर गिर जाते हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक युद्ध को अगर हम देखा जाए विदाउट टारगेट्स फॉर द टाइमिंग, डिस्ट्रक्शन के मामले में देखा जाए और पूरी तरह से ब्रूटैलिटी के मामले में देखा जाए, तो कहीं ना कहीं इसराइल का अपर हैंड ही नहीं, इसराइल जीतता हुआ दिखता है। बट क्योंकि ईरान वाले कहते हैं, या ईरान की तरफ से खबरें आती हैं कि हमने या जो मिशन थे वो अपने प्रोटेक्ट कर लिए हैं और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो अगर तो ईरान का सिर्फ सिर्फ विक्ट्री इससे कैलकुलेट होती है कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, दैट मेक्स नो सेंस। मुंह तोड़ जवाब देना और उस मुंह तोड़ जवाब में थोड़ा बहुत इंजरीज देना दूसरे को और अपना पूरा भट्टा ही बैठा लेना, ये थोड़ा सा डिफरेंट चीजें हैं। बट अब जब हम बात करते हैं मिलिट्री टारगेट्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था आपको याद होगा। इंडिया के पास मिलिट्री टारगेट्स थे। इंडिया के पास उन्होंने बोला था कि हम सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट या टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर नहीं कर रहे हैं।
हैं, उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव किए। उस टारगेट्स को अचीव करने के बाद पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह का रवैया दिखा या जिस तरह उनकी तरफ से अटैक आया, बिलीविंग कि भाई वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, तो उसका जवाब इंडिया ने जैसा दिया वो हम सबको मालूम है। और सीज फायर कब से या कहां से आया, उसके अलावा डिस्ट्रक्शन किस तरह की हुई, वो हम सबको मालूम है। बट ईरान और इजराइल के बारे में जब हम बात करते हैं तो डिस्ट्रक्शन के मामले में इजराइल क्लीनली जीत जाता है, बट टारगेट्स के मामले में दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड एज वेल। इजराइल का इस युद्ध से पहले या ओवरऑल एस्पेक्ट क्या है, इजराइल करना क्या चाहता है, वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता था। उन्होंने शायद ये नहीं कहा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि हम इसे सिर्फ 5-10 साल पीछे करना चाहते हैं। दे वांटेड अ कंप्लीट ख़त्म ऑफ दैट न्यूक्लियर उनका प्रोग्राम। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया था, कंप्लीट सरेंडर। कंप्लीट सरेंडर होता है कि आप रिजीम चेंज भी करो, आप उनके लीडर की तरफ से भी बयान करवाओ और कंप्लीटली ईरान को फ्री करवाओ। कंप्लीट सरेंडर इज काइंड ऑफ जैसे इंडिया वर्सेस या बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान में हुआ था, या शुड आई से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो हुआ था, वहां से बांग्लादेश पैदा हुआ। कंप्लीट सरेंडर जब 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया और इफ आई एम नॉट रॉन्ग पतलूने उतार कर उनका सरेंडर हुआ था और एज अ रिजल्ट बांग्लादेश पैदा हुआ था या बांग्लादेश बना था। सो दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीट सरेंडर, जहां आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो भी कंप्लीट हुआ, आपके टारगेट्स वो भी डिस्ट्रॉय हुए और अल्टीमेटली रिजल्ट आपके हाथ में है। ईरान और इजराइल वाली इस युद्ध में आई थिंक बातें बहुत हैं, बट क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ? वेल एज ऑफ नाउ नहीं। आंसर इज नहीं, फ्रॉम इवन यूएस, फ्रॉम इवन इजराइल, फ्रॉम इवन ईरान। ईरान थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड हो जाता है, ये कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ हफ्ते पीछे हुए हैं और ऐसा कुछ बड़ा उनके ऊपर डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है जिसकी वजह से उनके इस न्यूक्लियर प्रोग्राम में कोई दिक्कत आए। वेयर एज यूएस कहता है कि हमने एक सब्सटेंशियल अटैक और सब्सटेंशियल डेंट दिया है इनके इस उम्मीदों को न्यूक्लियर वाली, और कहीं ना कहीं कुछ साल ये पीछे हो गया है। सिमिलर इजराइल का भी यही कहना है, और कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2-3 साल पीछे, कुछ कह रहे हैं 10-15 साल पीछे, मैं कहता हूं 20 साल भी पकड़ लो। बट द थिंग इज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हुआ है। और आप ये मानकर चलोगे, अगर किसी इंसान को या किसी जानवर को या किसी शेर को, या जो भी एग्जांपल लेना चाहते हो, बेसिकली मैं एक घायल शेर वाली एग्जांपल लूंगा यहाँ पर, या एक घायल व्यक्ति की एग्जांपल लूंगा। अगर आपने किसी को घायल किया है और वो इतना पोटेंशियल रखता है और इतना उसका मकसद स्ट्रांग है और उसके पास रिसोर्सेज भी हैं, तो आई थिंक ही विल कम बैक स्ट्रोंगर। और कहीं ना कहीं अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ साल पीछे किया है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। वेयर एज ईरान अब और ज़्यादा स्पीड से आएगा। हु नोज कि अब तक अगर आपका एनालिसिस या आपका हिसाब किताब ये कहता है कि ईरान 10 सालों में कम बैक कर सकता है, भाई आप ये मानोगे कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और कहीं ना कहीं जो हिम्मत वाला हिसाब किताब है ना, वो हिम्मत ही इन्हें और ज़्यादा तेज़ी से बाउंस बैक करवा सकती है। लाइक अ टेनिस बॉल, बिल्डिंग से फेंको, बाउंस उसका तेज़ी से ही आएगा। हु नोज ईरान इस चीज़ को और ज़्यादा स्पीड अप कर दे, क्योंकि उनकी इंटेंट वही है। उन्हें डिस्ट्रक्शन मिली है, बट वो और प्रिपरेशन के साथ आएंगे। बेसिकली जो आप करना चाहते थे इजराइल या यूएस वाले की तरफ से, वो पूरा नहीं हुआ है। तो ईरान इस मामले में तो हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने आप को बचाकर निकल गया। इसके अलावा इवन यहाँ तक कहा गया है कि उनका यूरेनियम, जिससे आई थिंक एक्सट्रैक्शन कर कर देसे अंधार कर कर वो द बिग एन बॉम्ब बनता है, तो वो भी उन्होंने काफ़ी अपनी जो हाँ बॉम्बिंग हुई है वहाँ से निकाल लिया था। इस पे मेरा मानना अब तक तो ये है कि अगर इजराइल ने इतना कंप्लीट कंट्रोल उनके स्काइज में वहाँ पर ईरान के अंदर कर कर रखा था, तो आई डोंट बिलीव दिस थ्योरी कि अगर उन्होंने वो सामने सामने निकाला है, ओवरऑल आपके सामने निकाला है और किसी को पता नहीं है वो एक्चुअली यूरेनियम वगैरह या जो भी वो पदार्थ कहते हैं वो गया कहाँ है। आई एम श्योर अमेरिका और इजराइल स्पेशली को पता भी है वो कहाँ गया है, उनकी नज़र के आगे गया है,
उनकी परमिशन के साथ गया है। ऐसा नहीं हो सकता आप एक देश के ऊपर अपने जहाज़ उड़ा रहे हो, पूरा कंप्लीट कंट्रोल कर कर बैठे हो, पूरी तरह से आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो और आपको एक्चुअली पता ना हो कि वहाँ पर क्या हो रहा है। इवन यहाँ तक बातें आई थी कि उनके दी सुप्रीम लीडर की कहानी भी ये ख़त्म करने वाले थे इज़राइल, बट ड्यू टू सम पॉलिटिकल इंटेंशंस या पॉलिटिकल दखलबाजी या पॉलिटिकल व्यूज़ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ ये नहीं किया गया, सो दैट जो हो विद इन ईरान हो और उसमें ऐसा ना लगे कि अमेरिका और इजराइल ने थोपी है ये चीज़। तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि जो बॉम्बिंग वाला हिसाब किताब हुआ और उससे पहले ये कहा जाता है कि उन्होंने यूरेनियम निकाल दिया देशांदार, तो वो अगर मानने लायक बात है और अगर ऐसा हुआ है, एक ट्रक की बड़ी पिक्चर्स फ्लोट हो रही हैं ऑनलाइन और ये तकरीबन तकरीबन हर एक्सपर्ट उस ट्रक की पिक्चर्स को ही दिखा रहा है कि देखो आपके सामने ये निकल गया है। भाई खुद एक छोटी सी कॉमन सेंस है इसमें कि अगर आप या मैं या कोई भी यूट्यूबर के पास वो इमेजेस हैं, डू यू रियली थिंक अमेरिका और यूक्रेन के पास, अमेरिका पार्डन मी नॉट यूक्रेन, अमेरिका और इजराइल के पास और इन सब के पास वो लाइव फुटेज या ओवरऑल वो फुटेजेस नहीं थी? कम ऑन, ऐसा नहीं हो सकता ना, यूट्यूबर्स के पास आ गया और वहाँ जो एक्चुअली दो मुल्क जो लड़ रहे हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन ना हो। सो वो चीज़ मैं नहीं मानता। देन एक और चल रहा है कि जो पहाड़ियों पे या जहाँ पर इन्होंने बंकर बस्टर बॉम्ब्स वगैरह बूम बूम किए हैं वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव ही नहीं हुए। वेल ये भी मैं मानने लायक बात नहीं है। एक मुल्क जब ये इतनी बड़ी है, देखो इतना बड़ा ऑपरेशन करना वो सिर्फ और सिर्फ टैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, पैसों के प्रति भी इंपॉर्टेंट होता है। और जो बंदा पूरी दुनिया में डील डील करता चिल्लाता आपको पाए मिल रहा है, आपको क्या लगता है वो अपने इतने बड़े बड़ी जो बॉम्ब्स हैं या इतने बड़े बड़े जो इफेक्टिव उसके टूल हैं वो इसी तरह बर्बाद कर देगा? नो। और बर्बादी से ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर उसका इफेक्ट ना होता या हम एक्सक्यूज मी, या हम मानकर चलते हैं कि उन बॉम्ब्स का या उन जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स की उतनी कला होती ना, तो क्या वो अपने आप को ओवरऑल दुनिया के सामने एक्सपोज होता या एक्सपोज करना वो मुनासिब होता उनके लिए? नो, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करते। अगर उन्हें थोड़ा सा भी शक होता कि उनके इस बॉम्बिंग से कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, इफेक्टिवनेस नहीं होगी या उनमें उनकी बॉम्बिंग में कोई तकलीफ है देशांदार, वो ये काम ही ना करते। दे वांटेड या दे डिड दिस बिकॉज दे वर 100% श्योर कि जो वो करने जा रहे हैं वो रिजल्ट आएगा। बट ईरान ऑब्वियसली, जिस तरह पाकिस्तान ने एक वक्त पर चीज़ें नहीं मानी थी, ईरान सिमिलर उसी पैरामीटर पर जा रहा है। इवन मैंने तो ये सुना है इनकी सेलिब्रेशंस वगैरह भी हुई हैं देशांदार। सो ये सब चीज़ें जब आप फैक्टर इन करते हो, कौन जीता में नो डाउट इसराइल ने अपने टारगेट्स मिस किए हैं और कंप्लीटली शायद उन्होंने अचीव नहीं किया है। इसका सेकंड एस्पेक्ट ये है कि पॉसिबली जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो हमें इस तरह बताई जा रही हैं कि टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं, सो दैट कि एक ईरान को फेस सेविंग मिल जाए और आने वाले वक्त में फ्रॉम नाउ वैसा ही होगा जैसे यूएस या इजराइल चाहता है ईरान में। और सिर्फ फेस सेविंग की वजह से कहीं ना कहीं ये सब बातें हो रही हैं कि इजराइल और यूएस उतना सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि जो उन्होंने इम्पैक्ट कर कर दिखाया उसमें आई थिंक सीज फायर हो गई, उसमें अपने अपने देश ने सेलिब्रेशंस कर ली, विक्ट्री अनाउंस कर दी, वहाँ तक यूएस और इजराइल के लिए ठीक है। बट ईरान के लिए फेस सेविंग यही है कि अगर ईरान के ऊपर भी उन्हें एक एडवांटेज दिया जाए ये कहकर कि शायद यूएस और इजराइल पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए हैं और ईरान बचकर निकल गया है और उम्मीद है कि अगले 10 15 20 सालों में वो कमबैक कर लेंगे, इससे वो परफेक्ट लॉलीपॉप वाली सिचुएशन हो जाएगी जो बच्चे के मुंह में देकर रखते हो। बच्चा रोएगा नहीं, बच्चा ज़्यादा हरकतें नहीं करेगा, बच्चा आपके कंट्रोल में रहेगा। मुझे लगता है पॉसिबली ये सब कुछ है। अगर इन केस ऐसा नहीं है और अगर आपको लगता है कि वाकई ईरान के कहने में दम है, तो पहला नो डाउट कि कहीं ना कहीं ये मिशन या ये जो वॉर है वो मिलिट्री ऑपरेशंस या वो टारगेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ईरान का अपर हैंड हो गया है। और अगर ये अपर हैंड ईरान का वाकई हुआ है जिसमें उन्होंने वो यूरेनियम भी निकाल लिया है, सच मानो, जो कि मैं मानता नहीं हूँ, जो कि सच मानो कि यूरेनियम भी निकाल दिया है, टॉप एस्टेब्लिशमेंट भी उन्होंने कहीं ना कहीं ये कह दिया है कि हम दोबारा से कम बैक करेंगे, दिस एंड दैट, हमने पूरी तरह से बर्बाद किया है इसराइल को, उनके इंटेंट को मुंह तोड़ जवाब दिया है, दिस एंड दैट, तो इसका जवाब मिलेगा।
जल्द ही मिलेगा और कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में मिलेगा आफ्टर रीलोडिंग ऑफ स्टफ, क्योंकि इजराइल की भी अच्छी खासी परेशानी बढ़ी है, अच्छा खासा उनको डेंट पड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो वापस अपना सामान जुटाने के लिए, वापस और ज़ोर से प्रहार करने के लिए और पूरी तरह से और इंटेलिजेंस को स्टेप अप कर कर अटैक करने के लिए दे नीडेड टाइम, और वो उन्हें मिल गया है। तब तक ईरान खुश हो सकता है, तब तक अगर डील्स का कुछ हिसाब किताब हुआ वो चल सकता है, बट नंबर 2.0 दोबारा से वो शुरू होगा। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, कल ही आई थिंक थोड़ी बहुत मिसाइल्स या ड्रोन अटैक तो हुए हैं। अब क्योंकि इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर यू नेवर नो क्या सच क्या झूठ और कितना सच कितना झूठ, बट कहीं ना कहीं अगर ईरान सही बोल रहा है तो ईरान और इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट या वॉर 2.0 जल्द होने वाला है। बट अगर कहीं ना कहीं 2.0 नहीं होता है, दैट मीन्स ईरान को सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग दी गई है, और जो जितनी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंच रही है वो गलत है। एक्चुअली ईरान के अगेंस्ट इसराइल और यूएस ने वो सब कुछ कर दिया है, और धीरे धीरे वो रिजीम चेंज, वो प्रोसेस को फॉलो कर कर वो सब कुछ करवाएंगे जो वो चाहते हैं करना, ये मुझे लगता है। और बाकी रही बात ऑपरेशन सिंदूर 2.0, क्यों मुझे लग रहा है पॉसिबली नहीं हो जल्दबाजी में या शायद उसके चांसेस कम है, वो इसलिए क्योंकि इंडिया अग्रेसर नहीं है। इंडिया कभी भी अटैक पे नहीं जाता सबसे पहले, ये इंडिया की पॉलिसी रही है। इंडिया तभी कुछ करेगा अगर नापाक देश की तरफ से कुछ हरकत की जाती है, और मुझे नहीं लगता वो इतने बेवकूफ़ हैं कि वो कंप्लीटली ख़त्म करवा चुके हैं अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, अपने जो भी उनका सेफ्टी नेट है देशंदार, उसके बावजूद आप कोई भी पंगेबाजी लेने की कोशिश करोगे, बिकॉज उसका रिटेलिएशन जो मिलेगा वी ऑल नो बहुत ब्रूटल मिलेगा। और पाकिस्तान जैसा देश जो इस वक्त ईरान से भी पंगेबाजी लेकर या उनकी नॉट सो गुड बुक्स में है, वहाँ से अफगानिस्तान, यहाँ से बलोचिस्तान, इवन सिंध की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, और वहाँ से चाइना को भी नाराज़ करी फिरता है, और यहाँ से फिर इंडिया के साथ पंगा ले लेगा। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होने वाला है। दैट इज़ वाई पॉसिबली, क्योंकि पाकिस्तान कुछ उल्टबाजी हरकत नहीं करेगा, इसलिए इंडिया की तरफ से कुछ होगा नहीं, तो इसलिए शायद ऑपरेशन 2.0 जल्दबाजी में या शायद ना हो, उससे पहले पॉसिबल ईरान और इसराइल का हो भी जाए, आई वोंट बी सरप्राइज। आपको क्या लगता है? और रही बात अगेन जीता कौन, मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर इस युद्ध को आप ओवरऑल देखो तो आप देखोगे कि अगर इसराइल और यूएस वाकई अपने वो टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए हैं, जो कि फॉर द टाइमिंग काफ़ी हद तक इसमें भी बटा हुआ है समाज या एक्सपर्ट्स, कि कुछ कह रहे हैं कि ईरान ने वाकई प्रोटेक्ट कर लिया है अपने वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स दिसंदार, और कुछ कह रहे हैं ये सब कहने की बातें हैं। तो अगर तो ये टारगेट्स अचीव हुए हैं तो आप मानकर चलो कि इसराइल जीता है बहुत आराम से, और इवन अगर 20-25 साल भी उन्हें पीछे कर दिया है, स्टिल इसराइल जल्दबाजी नहीं करेगा। इसराइल अपने मोसाद के साथ धीरे धीरे कर कर विद इन ईरान अपने कुछ ना कुछ हरकतें करेगा। बट अगर ईरान वाकई बचकर निकल गया है और उन्होंने अपने वो यूरेनियम बचा लिया है, दिस एंड दैट, वो सारी कहानी अगर इवन फिक्स भी थी, उसमें भी ईरान ने एडवांटेज ले लिया है, तो भी भले ही फॉर द टाइम बिंग इसराइल बैकफुट पे हो गया हो, ईरान की विक्ट्री हम इसे नहीं कह सकते। नंबर दो, ईरान अगर फॉर द टाइमिंग बचा है, इसराइल बैकफुट पे गया है, वो बैकफुट सिर्फ और सिर्फ वो शेर वाला हिसाब किताब है, एक कदम पीछे, क्योंकि उसने अटैक करना है। सो गेट रेडी फॉर ईरान एंड इसराइल 2.0। अगर वाकई में जो सोशल मीडिया पर मेन बात चल रही है कि इसराइल ने अपने वो न्यूक्लियर के जो भी यूरेनियम जैसा वो चीज़ें बचा ली हैं, गेट रेडी। यूक्रेन क्यों आ रहा है बार बार? बाय द वे, इस पूरी चीज़ों में यूक्रेन को भी कोई याद कर ले, पूछ ले भाई तेरा हालचाल ठीक है, कि रशिया ने कोई एडवांटेज उठा लिया इन बिटवीन। एनीवेज, व्हाट आई वाज कंसंट्रेटिंग ऑन, कि अगर वाकई ईरान ने ये सारी चीज़ें साइड पे कर दी हैं, यूरेनियम बचा लिया है, दिस एंड दैट, तो तैयारियां रखो यूक्रेन, oh no, Israel will come back and come back very strong। और ये चीज़ मुझे लगता है 2.0 ईरान वर्सेस इसराइल होने को तैयार है, अगर इन केस वैसा नहीं हुआ है जो इसराइल चाहता था। बाकी लेट अस सी। बाकी अगेन, अगर मैंने इस वीडियो पर यूक्रेन इसराइल की जगह यूक्रेन यूज़ कर दिया तो करेक्शन कर लेना अपने आप, बिकॉज आई रियलाइज मैंने यूक्रेन बार बार क्यों बोला है। मे बी रशिया और यूक्रेन मेरे बैक ऑफ द माइंड है। देखो ना, इस दुनिया में कितना कुछ चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान खत्म हुआ, उससे पहले रशिया और यूक्रेन चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, फिर ये इसराइल और हमारे ईरान शुरू हो गए, फिर बीच में हमारे यूएस साहब आ गए। इसके अलावा भी पता ही नहीं किसको कितना, भाई साहब आराम से पीसफुली रह लो, ज़्यादा ठीक नहीं है। एनीवेज, आपके हिसाब से कौन जीता और आपके हिसाब से
जो मुझे लग रहा है कि 2.0 हो सकता है। इज इट अ पॉसिबिलिटी? क्या कहोगे?